डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल पर प्रधान संपादक भानु मिश्रा की सपा से 3 विधायकों के निष्कासन के बाद अगर उपचुनाव हुए तो किसका पलड़ा होगा भारी। विश्लेषण के साथ मैं भानु मिश्रा। अभय सिंह, राकेश प्रताप और मनोज पांडेय की सीट पर हुए उपचुनाव तो किसका पलड़ा भारी। जाने जातीय समीकरण। समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों के निष्कासन के बाद दावा किया जा रहा है कि ऊंचाहार, गौरीगंज और गोसाईगंज सीट पर उपचुनाव के आसार बन सकते हैं। अभय सिंह, राकेश प्रताप और मनोज पांडेय की सीट पर हुए उपचुनाव तो किसका पलड़ा भारी। जाने जातीय समीकरण। सपा से निष्कासित विधायक। समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय को निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद इन सीटों पर आगे की राजनीति को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। इन तीनों विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में खासा दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लहर के बीच भी इन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की थी। दावा है कि तीनों विधायक भविष्य में विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं। सपा से इन तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद इन विधायकों के पास अभी कई विकल्प है। सपा ने इन्हें निष्कासित किया है। ऐसे में ये तीनों दल बदल कानून के दायरे से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अगर ये खुद से इस्तीफा नहीं देते तो यूपी विधानसभा सदन में इन्हें निर्दलीय विधायक घोषित किया जा सकता है। अगर ये इस्तीफा देते हैं तो फिर उस सीट पर उपचुनाव होंगे। आइए आपको बताते हैं कि इन तीनों सीटों का जातीय समीकरण क्या है और इससे सपा या बीजेपी किसे ज्यादा फायदा होगा। ऊंचाहार सीट का जातीय समीकरण। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज कुमार पांडेय ने 2022 में जीत दर्ज की थी। वो लगातार 3 बार से यहाँ के विधायक है। बीजेपी के लहर में भी उन्होंने 2017 और 2022 दोनों बार जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उनकी बीजेपी के साथ ही नजदीकियां हैं। खबरों की माने तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी से उपचुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकती है। ऊंचाहार सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में पासी और यादव मतदाता हैं जो चुनाव में जीत हार के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊंचाहार में 64,000 पासी, 42,000 यादव, 40,000 ब्राह्मण, 36,000 क्षत्रिय, 25,000 मौर्य और 18,000 मुस्लिम मतदाता है। गोसाईगंज सीट का जातीय समीकरण। अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर 2022 में सपा से अभय सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी की आरती तिवारी को 13,079 वोटों के अंतर से हराया था। इस सीट पर बीते 2 चुनावों में सपा और भाजपा के बाहुबली नेताओं में टक्कर देखने को मिली है। यहाँ दलित और ब्राह्मण वोट बैंक का बोलबाला रहा है। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार यहाँ 75,000 दलित, 65,000 ब्राह्मण, 40,000 वर्मा, 40,000 निषाद, 30,000 वैश्य, 25,000 ठाकुर, 25,000 यादव, 25,000 मुस्लिम और 50,000 अन्य जाति के मतदाता है। गौरीगंज सीट का जातीय समीकरण। अमेठी की गौरीगंज सीट पर दलित और ब्राह्मण वोटरों की सबसे ज्यादा संख्या है। इस सीट से 18 विधायक बने हैं, जिनमें से 16 बार क्षत्रिय, 1 बार ब्राह्मण और 1 बार मुस्लिम विधायक बना है। राकेश प्रताप सिंह भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। वो 2012 से लगातार तीसरी बार के विधायक हैं। इस सीट पर ब्राह्मण 90,600, दलित 48,500, क्षत्रिय 46,000, यादव 35,588, पिछड़ा वर्ग 51,000, मुस्लिम 35,000, वैश्य 22,000, कायस्थ 12,000 और अन्य जाति से 6,000 वोटर हैं। अगर इन तीनों सीटों पर उपचुनाव हुए तो पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाताओं के साथ अगड़े वोटर हार जीत का अंतर तय करेंगे।